कि मृत्यु राजन पास आ गई है, सबसे पहले उनको घबराना नहीं चाहिए। मन को शांत रखें, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और आत्मा मर ही नहीं सकती। तुम इस शरीर को छोड़कर जाने वाले हो, न कि मरने वाले। जाना अलग होता है, मरना अलग होता है। मरने का तो मतलब सत्ता समाप्त, लेकिन आत्मा की सत्ता रहती है, वो मरती नहीं। तुम आत्मा हो, इसलिए मरने वाले को कभी भी ये सोच कर के नहीं घबराना, हाय मैं मर रहा हूं। अरे मर नहीं रहे हो, तुम तो जाओगे यहां से शरीर छोड़ के। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा नहीं। गाड़ी भले चूर चूर हो जाए, तुम बच जाओगे। ये शरीर गाड़ी है, गाड़ी का मौत से एक्सीडेंट होगा, तुम्हारे से नहीं। तुम तो आत्मा हो। और उस समय करना क्या कि कहीं और गलत जगह ना मन पहुंच जाए, इसलिए हमको थोड़ा अभ्यास करना है। तो यहां कहा घर गृहस्थी का त्याग कर दो। चौथेपन में घर में नहीं रहना चाहिए। जो चौथेपन में अपने घर रहता है, वो अपने ऊपर अत्याचार करता है। चौथेपन में हमको आना चाहिए एकांत स्थान में। ये राजा परीक्षित को कह रहे हैं, और राजा परीक्षित ने भी यही किया। जब मौत नजदीक आ गई तो घर को छोड़ दिया। घर में भी तो मर सकते थे, क्यों गए गंगा किनारे राज्य छोड़ करके? क्यों? क्योंकि घर में मरेंगे तो घर की याद आएगी, परिवार वाले साथ होंगे दूर जाके। और ये नहीं कि मरते समय दूर, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, इसका मतलब बुढ़ापा। आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा बंसी वाला। इसका नाम है संन्यास। इसलिए तीर्थ में आओ। यहां कहा कि तीर्थ में जाए और प्रतिदिन अभ्यास करे, अपने मन को भगवान में लगाए और प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करे, साधुओं का संग करे और मन को संभालता रहे कि मन अधिकतर किसका चिंतन करता है। ये रहता कहाँ मन अधिकतर? जहां अधिकतर हमारा मन रहता है, मृत्यु के समय भी वहीं चला जाएगा। इसलिए अब हम अभ्यास कर लें चौथेपन में। जवानी में संसार में मन रहा, बचपन में भी संसार में मन रहा, अधेड़ उम्र में भी संसार में मन रहा, अब बुढ़ापा आ गया है। अंतिम समय हमारा बिगड़ ना जाए, इसलिए सुखदेव जी ने कहा चाहे काम अधूरे पड़े हो, छोड़कर निकल जाओ एकांत में, भजन करो। आप कहेंगे महाराज कैसे निकलें, बीमारियां इतनी हैं, डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बच्चे चाहिए। यदि हम सन्यासी बन जाएंगे, कौन हमारी सेवा करेगा? जिन बच्चों के लिए हमने पूरी उम्र लगा दी, अब वो हमारे काम नहीं आएंगे। उनको छोड़कर चले जाए वृंदावन। अब तो इन्हीं की छाती पे मूंग दलेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में जब इतना विश्वास ना हो तो मत छोड़ो घर, क्योंकि विश्वासियों को भगवान संभालते हैं, जिनका विश्वास नहीं उनको नहीं संभालते। जब इतना विश्वास नहीं है तो घर में ही रहो। यहां पर संत बैठे इस समय सत्संग में, एक स्वाट कुटिया में रहते हैं। इनका घर कैसे छूट गया? क्या इनका नहीं बुढ़ापा आया? क्या इनको नहीं रोग आएंगे? बस इनको विश्वास है, इसलिए आगे सब छोड़ करके सब कुछ भगवान करें और करते हैं। करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे मैं तारी। ये विश्वास जिनके पास है वही छोड़ करके वनों में जाते हैं, नहीं तो हम मरते दम तक बच्चों के पास रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि इतना ऊंचा आपका विश्वास नहीं कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, बीमार हो गए कौन सेवा करेगा, वैसे सब भगवान करते हैं, लेकिन इतना विश्वास आपको नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मत आइए वृंदावन। ऐसी स्थिति में आप घर में ही रहिए, वहीं पर आप एकांत रहिए। यदि वृद्धा है तो चाबी को दे दो बहू को, यदि वृद्ध है तो अपनी दुकान की चाबी दे दो बच्चों को, और कहना कि ना तो कुछ हमसे पूछना, अब तो बड़ा कर दिया, समझदार बना दिया, अब तू अपने ढंग से जीवन जियो। बेटी ये घर तुम्हारा, तुम अपने ढंग से, हमको तो 2 रोटी चाहिए। अब तो भोजन करना और भजन करना, ये 2 काम हमारे पास। तो इतना संपत्ति कमाई की चाबी तुमको दे रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति तुमको दे रहे हैं, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारे लिए है। हमको तो बस इज्जत की 2 रोटी मिल जाए।
और वो बहू भी मनी मन कहती है, बुढ़िया चुप रहना, इज्जत की रोटी दूंगी। बहू तो नहीं कह पाएगी, जुबानी उनके नाम से मैं कह रहा हूं। इसलिए सारी बुढ़ियाओं सुन लो, सासें यदि चुप हो जाएं तो बहुत भजन कर सकती हैं। जितना सन्यास में भजन होता है उतना ही सास बन के और उतना ही ससुर बन के, दादा बन के भजन होगा, क्योंकि बुढ़ापे में कोई पूछेगा नहीं, संसार की पकड़ ढीली हो जाती है, तो बाकी हमारे पास समय बचा है, सब झोंक दो प्रभु के नाम पर। तो घर में रहे, मत ले संन्यास, मत आए वृंदावन, कोई बात नहीं, जहां घर में है वहीं रहे, लेकिन रहे सन्यासी बन करके। बच्चों के कार्यों में अब इंटरफेयर नहीं करना है, सासें सास की बीमारी नहीं बनना, छोड़ो बस भजन। और जब तुम मौन रह करके भजन में लगोगे अपने घर में ही, तो बहुओं का भी प्रेम मिलेगा। बहुएं भी सोचेंगी हम तो इतना भजन नहीं करते, बुढ़िया करती है, चलो इसकी सेवा करके हम भी तर जाएंगे। लेकिन जब ऐसे ऐसे करके बुढ़िया देखती है बहू क्या कर रही, तो अब इस बुढ़िया बहू की आंखों में बहुत खटकोगे भाई तुम। इसलिए कहा गया बुढ़ापे में क्या करना है, आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा बंसी वाला। यही तरीका है। तो सन्यासी और बुढ़ापा ये दोनों एक ही जैसी स्थिति है।